सो व्हाट इज़ अप गाइस। आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। और वही अपना लीस्ट कॉस्ट मेथड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए। तो चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे होगा कैसे नहीं। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पहले दो वीडियो में सॉल्व किया है। एक एक जो था वो बैलेंस्ड इक्वेशन थी, दूसरी जो थी हमारी अनबैलेंस्ड थी। अब एक और प्रॉब्लम एक मेथड के साथ जो है लीस्ट कॉस्ट मेथड। आपसे ये एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑब्टेन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग द लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो इसमें ये उससे भी ज़्यादा आसान मेथड है जो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल किया हुआ है। तो आइए पहले कर लेते हैं सॉल्व इसको। स्टेप वन आपका ये है कि पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कर लेना है। ठीक है भाई लोग। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे इसमें भी हम वही इजी सा सॉल्यूशन। कुछ नहीं है भैया जी इसमें। करेंगे क्या जो पूछता है लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट यहाँ पे हमको काम करना है। यहाँ पे तो पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि सप्लाई कितना दिया है और डिमांड कितना दिया है। ठीक है। सो सप्लाई के लिए हम पहले टोटल सप्लाई देखेंगे तो आ रही है 30, 40, 50, 75। इन तीनों को प्लस किया तो आ गया हमारे पास 75। उसी के बाद दोबारा से देखेंगे तो डिमांड भी देखनी पड़ेगी हमको कि डिमांड कितना आ रहा है। इन सबको प्लस कर देना है। ये जो है ये सबको प्लस करेंगे तो टोटल डिमांड आएगा 30 + 10 + 20 + 15 इज इक्वल्स टू 75। सो 75 इक्वल्स टू 75 और यू कैन से टोटल सप्लाई इक्वल्स टू टोटल डिमांड। सो हम लोगों को पता है कि जब टोटल सप्लाई और डिमांड इक्वल हों तो द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। ठीक है। तो इतना सा था। अब हो गया। अब आ जाते हैं दोबारा से सॉल्व कैसे करेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड। इसमें करना कुछ नहीं है। आपको पहले तो इनमें काम करना है जैसे कि हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में किया हुआ है। तो इसमें करना है कि लीस्ट कॉस्ट लीस्ट नंबर फाइंड करेंगे इन सब में। उसके थ्रू हम सोल्व करते चलेंगे। चलो सोल्व करते हैं आपको समझ आ जाएगा एक एक करके सब कुछ। तो सबसे छोटा इसमें देखेंगे तो दो फोर हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ फोर से। यहाँ से पहले मैं सप्लाई देखूंगा फिर डिमांड फिर उस हिसाब से सोल्व करेंगे जैसे हम करते आए हैं। तो इसके लिए पहले तो आपको एक और सेम ये टेबल जो है ड्रॉ कर लेना है। मैं यहाँ पे नीचे एक और ड्रॉ कर देता हूँ टेबल फिर उसको सोल्व करते हैं। चलो। सो यहाँ पे हमने टेबल ले लिया है तो स्टार्ट करेंगे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमको मैंने आपको बोला लीस्ट से स्टार्ट करना है। इसमें लीस्ट जैसे ये 4 4 उसके बाद 5 5 फिर एक 6 फिर ये भी है पर देखते हैं कैसे होगा। चलो तो हम पहले यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव गिवन विद द सप्लाई 20 एंड डिमांड इज 15। तो लीस्ट हमारा जो हमारा छोटा नंबर है सबसे 15 छोटा है तो हमको 15 अंदर लिखना पड़ेगा। और 15 से 15 जीरो हो गया और यहाँ पे 15 माइनस हो गया तो बचा हमारे पास 5। ठीक है। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारा डिमांड ज़ीरो हो गया है तो इसको हमको कट कर देंगे। ठीक है। ये कट हो गया। अब इस एक और हमारे पास 4 है इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास गिवन विद 20 डिमांड एंड सप्लाई 30। सो जो 20 छोटा है 20 को अंदर लिखेंगे और 20 को अंदर लिखने से 20 ज़ीरो हो गया है और 30 और 20 माइनस होके 10 बच गया। इतना सा था हो गया। अब जैसा हमको पता है कि ज़ीरो हो गया तो
ये ही ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरा रो ही ज़ीरो हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। ये पूरा रो ज़ीरो हो गया। अब इसमें हम कोई काम नहीं करेंगे, इनमें हमको कोई काम नहीं है, सिंपल। अब जो बच रहा है वो काम इसमें है। तो अब इसमें देखेंगे छोटा, इन सब में छोटा है पहले 5। 5 में करते हैं, 5 में गिवन विद द डिमांड 10 एंड 10। सो हमको यहाँ लिखना है 10, क्योंकि 10 ही इस दोनों में बराबर है तो 10 ही लिखेंगे। 10 10 0 और ये भी 0, ठीक है। सो हमको जो 0 हो गया, 0 ये पूरा क्रॉस और ये भी क्रॉस, सिंपल। अब बच रहा है हमारे पास 5 और 6, दोबारा से 5 से करेंगे। सो 5 में 30 है और यहाँ पे 25 है, सो मीन्स 25 हमको अंदर लिखना पड़ेगा। और ये हो गया 0 और यहाँ पे बचा 5, सिंपल, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो अगला बच रहा है हमारे पास, पहले तो इसको जो 0 हुआ है आपका, इसको पहले काट दो, ये 0 हो गया, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास बच रहा है 6। 6 में सप्लाई 5 है और डिमांड भी 5 है, तो फुलफिल हो गया। यहाँ पे हम 5 ही लिख देंगे, 5 5 ये 0 हो जाएगा, 5 5 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमको काट देना है। अब वही दोबारा से हमको एक और टेबल ड्रॉ कर लेना आपने, बट मेक श्योर जो आपने अंदर ये जो कॉस्ट आपने एलोकेट किया है यहाँ पे सेल्स में, इनको भी लिख लें साथ में विद क्वांटिटी। यहाँ पे जो आपको क्वांटिटी मिली हुई है ये जो है 4, और ये कॉस्ट एलोकेशन जो हुई ये लिख लेना है दोबारा से एक और टेबल बना के। अब और करेंगे क्या, अब इसमें सिंपल वही जो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में किया, जो ये हमारे पास क्वांटिटी और कॉस्ट है इनको मल्टीप्लाई करो पहले तो, 5 मल्टीप्लाई 10 ऐसे, ठीक है। तो आओ इसको करते हैं। सो पहला आएगा 15 मल्टीप्लाई 4, फिर क्या आएगा, यहाँ थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, 20 मल्टीप्लाई 4, फिर प्लस करना है इन सबको एंड में, तो प्लस भी लगाना है। सेम ही मेथड है जैसे उसमें किया था एंड में, सेम ही करेंगे इसमें भी। 10 इंटू 5, ये भी हो गया, प्लस कर दो 5 इंटू 6, प्लस कर दो, और लास्ट वाला क्या है 25 इंटू 5। सो हमारे इसको मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया, फिर इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद इनको आपने ऐड कर देना है बस। अब ऐड करते हैं, चलो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ गया, फिर 80 आ गया, फिर 50 आ गया, फिर 30 आ गया, एंड एंड में 125 आ गया है, ठीक है। सो इतना सा काम था अपना, और ज़्यादा कुछ उसमें सिमिलर ही है, आप जैसे मतलब देखो तो उसके जैसे ही है जैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में एंड में करते हैं, बट थोड़ा सा करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। बट वही है कि आपको जैसा पूछा जाएगा वैसा ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। सो इन सबको हमने प्लस कर लिया है। अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 345। सो 345 के बाद आप ऐसा भी लिख सकते हैं एंड में, अगर आप चाहें तो, कि आपने लिख दिया टोटल इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹345। इतना सा था, हो गया आपका ये लीस्ट कॉस्ट मेथड से पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व।